हे हमारी माता रानी, ये क्या हो गया? इस बत्ती ने भी अभी बोलना था। अगर देवी हुकुम की साड़ी समय से तैयार न हुई तो देवी हुकुम में तो देरी हो जाएगी। अब क्या करूं? हसू हसू कुछ सोच। याद आया। आप देखो वसु का कमाल, 10 मिनट में देवी हुकुम की साड़ी इस्त्री हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? देवी हुकुम की साड़ी काली कैसे हो गई? अब देवी हुकुम क्या पहन के जावेंगी? मेहमानों को 5 स्टार होटल में 7 स्टार होटल के अंदर सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट बन जाए और देव से कहना कि हमारी ये साड़ी की मैं हालत किसने की? ए लड़की, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बिना हमारी इजाजत के तुमने हमारी साड़ी को हाथ भी कैसे लगाया? वो देवी हुकुम चंद्रिका सिंह चौहान, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुमने तो वो साड़ी जला दी जो शाह ने हमें दी थी। हम ना कभी कायदे तोड़ते हैं और ना ही कभी तोड़ने देते हैं। तुमने गलती की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तो क्या होगा जब चुलबुली सी वसुधा टकराएगी अनुशासन की मूरत चंद्रिका सिंह चौहान से? जानने के लिए देखिए वसुधा 10:30 बजे 16 सितंबर से सिर्फ जी टीवी पर। तो जी के साथ मैंने पहला काम किया था 2002 में। तब से 2020 तक एज डायरेक्टर मैंने कई सारे शोज किए जी के, और 2020 में मैं प्रोड्यूसर बना। जी के लिए हमने क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी और मिठाई नाम के 2 सीरियल बनाए, और तीसरी कहानी जो नई है वो ये है वसुधा, जो 16 सितंबर 10:30 बजे से आपके सामने होगी, दर्शकों के सामने होगी। तो ये कहानी 2 महिलाओं के आसपास घूमती है, और जैसा आपको बताया अभी कि चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, और जो अपने कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। 25 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये सब मेहनत करके उन्होंने कमाई जो कि वो थी परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी की साख। ये 2 चीजों को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहती है, और जिसपे कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते, परिवार की प्रतिष्ठा और कंपनी की प्रतिष्ठा। दूसरी चीज जो उनकी लाइफ में है वो है उनका कड़ा अनुशासन। तो घड़ी के टिक टिक के साथ उनकी सारी गतिविधियां जुड़ी हुई, तो परिवार में सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और इनकी दुनिया में एक लड़की आती है जो गांव की है, गांव मोगरा झालावाड़ कोटा जिला की, वसुधा सोलंकी। तो वसुधा बिल्कुल अलग मिजाज की लड़की है, जिसका कोई भी रंग चंद्रिका सिंह चौहान से नहीं मिलता है। नटखट है, शरारती है,
लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है उनका आत्मविश्वास। दोनों में अटूट आत्मविश्वास है। तो हम जो चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की जो सफल व्यवसायी सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन है, उनकी ग्रामीण छवि हम वसु में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों में आत्मविश्वास भरा हुआ है। कहानी में और भी कई किरदार हैं। तो उनके बेटे हैं चंद्रिका सिंह चौहान के देवांश सिंह चौहान, जो जिन्हें आज का राम कहा जा सकता है, और वो उनके लिए माँ सबसे ऊपर है। माँ की इच्छा, माँ का वचन, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया में अगर कोई श्रवण कुमार नाम का बेटा हुआ तो वो देवांश सिंह चौहान जैसा होगा। और भी कई किरदार है। प्रभात सिंह चौहान जो देवांश के पिता हैं, चंद्रिका सिंह जी के पति हैं, और ऐसे राजपूत हैं जिन्होंने अपने छोटे से बिजनेस की भागदौड़ बहुत जल्दी अपनी पत्नी को सौंप दी और पत्नी का साथ दिया और एक महिला को उस समाज में आगे बढ़ाया। बाकी और भी कई चरित्र हैं इस कहानी में, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक है हनुमान, जो हमारी हीरोइन, हमारी नायिका वसु के पिता हैं, और जो चंद्रिका सिंह चौहान के यहाँ लगभग 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, ड्राइवर है उनके। और उनके लिए भी चंद्रिका सिंह चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी हर बात को पूरा करना उनका काम है। तो कहानी में तो बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारी नई नई बातें हैं, बहुत सारे नए संबंध हैं, अलग अलग रंग हैं। कहानी बहुत नई है। और अभी हाल फिलहाल ही हम इसका एक बहुत लंबा एक शेड्यूल आउटडोर में करके आए उदयपुर में। अच्छी बात यह है कि हमने काफी आगे तक के एपिसोड्स का आउटडोर किया। नॉर्मली सीरियल में क्या होता है, पहले हफ्ते की कहानी का जो भी है थोड़ा बहुत आउटडोर हो गया, लेकिन हम इसमें काफी आगे तक की कहानी का आउटडोर शूट करके आए। उदयपुर में मौसम थोड़ा था ऐसा बारिश वाला, लेकिन फिर भी हमने शेड्यूल पूरा किया अपनी टीम की वजह से, और बहुत अच्छा काम हो गया कम समय में। तो मैं चाहूंगा कि अब बाकी की चीजें आप हमारी एवी में देखें। एवी ऑन करें प्लीज। अभी इन्होंने कहा कि चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं, बड़े बेटे वो आज के राम हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उनके छोटे बेटे हैं अविनाश, जो आज के बिगड़े हुए लक्ष्मण हैं। और एक बात इन्होंने और कही कि वसुधा और चंद्रिका का दिल बिल्कुल एक जैसा है। वो एक पैमाना वो भी है कि चंद्रिका भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती और वसुधा भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो मतलब ये दोनों ही चंद्रिका के दो अलग रूप हैं जो आप देखेंगे। एक बात इन्होंने ये भी कही कि ये कहानी बिल्कुल अलग है, तो वाकई अलग है, ये सिर्फ कहने के लिए अलग नहीं है। और वसुधा, चंद्रिका और हमारे किरदारों और सीरियल के बारे में एवी भी देखेंगे आप, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो हैं हमारे और दर्शकों के बीच के माध्यम है, तो रात 10:30 बजे का शो है, तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ये शो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो खा पी के बिस्तर पे बैठ के ये शो देखना ना भूलें, जरूर देखें। ये आप लोगों से गुजारिश है कि ये लोगों तक पहुंचाते रहें लगातार। शुक्रिया। धन्यवाद। हाल ही इन्होंने मेरे नंबर कटवा दिए। Request the visual media to take all the pictures. Yes, feel free to come forward, take your pictures. Look here, center, all of you. Well,
ऑफिस से भाई लेफ्ट से ले कुल्की हाँ अरविंद जी, रेखा जी, प्लीज जॉइन अस. look here sir All right, everyone. In the best interest of time, I suggest we break for all one-on-one interviews, group interviews, and get going so that everybody gets all the bites and all the interviews that we are keen to cover. Yeah. We want to do some solos now and some. संदीप जी कुल्की लुक हियर look here center नहीं सर थोड़ा सा अरे आपकी गुल्की आ जाएगी नहीं बुला Ruby, ma'am, Ruby, no, stay. No, stay. Wait, one more. Stay. Trainer है. Stay. माय गॉड इंटरेस्टिंग चलो मैडम का बोलो बीच वाले का बोलो. Thank you so much. सबने बहुत मेहनत की है. सबसे ज्यादा इस शो पर जो जिसने मेहनत की है वो हमारे सर है हरलित जी. 6 months to 8 months स्क्रिप्ट पे काम किया, वर्क किया गया और लोकेशन, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. ओनली थैंक्स टू सर एंड रेखा जी. एंड अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हमको अच्छा लगता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम. एज एक्टर्स हमने हमारी प्रिपरेशन कैसे की है. टीम एफर्ट बहुत रहा है जो सबका. और जैसा मैम ने बोला है कि फुल यूनिट जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जितने भी ईडी टीम में हैं, आई थिंक एवरीवन इज डन अ वंडरफुल जॉब. और हमने उदयपुर में भी शूट किया है एंड बहुत आउटडोर शूट था. बहुत बारिश थी, उसमें भी हमारा शूट करके ऐसे प्रोडक्ट आना है. आई होप आप सबको अच्छा लगा. तो मेहनत हुई. हमारी हीरोइन इतनी ब्यूटीफुल है ना, और हमारा हीरो बहुत ही हैंडसम है ना. हाँ बोलो. तो शो जरूर देखना, बिल्कुल मत भूलना. 16 सितंबर से रात को 10:30 बजे CCTV पर. क्योंकि जैसे प्रभु में दिखाया गया कि 2 औरतों की कहानियां पट के आगे चल के ये साथ बहू में नहीं, ये बिल्कुल भी सास बहू वाला ड्रामा नहीं है. कोई मॉय स्ट्रीट गर्ल वाला रोमांस नहीं है. इट्स अ डिफरेंट प्लॉट. और इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि एक अर्बन लाइफस्टाइल है और एक जो वसुधा है उसका रूरल लाइफस्टाइल है. तो वो कैसे कोप अप करती है जब वो चंद्रिका की दुनिया में आती है, तो वो क्या चैलेंजेस फेस करती है और वो कैसे चंद्रिका को उसका बिहेवियर चेंज, उसको टर्न अप करती है एक मतलब सॉफ्ट हार्टेड विमेन में. और वो कैसे कैसे चंद्रिका के दिल के करीब जाना चाहती है. बस द शो इज ऑल अबाउट. मैं अगर वसुधा को डिस्क्राइब करता हूँ तो आप कैसे डिस्क्राइब करें? वसुधा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही इनोसेंट है. उसको बिल्कुल किसी से फर्क नहीं पड़ता. उसको बस खुद का पता है, उसका दिल बहुत साफ है और उसको ये पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि सिर्फ दूसरे का भला हो. तो शी विल नेवर थिंक अबाउट हरसेल्फ एंड वो सिर्फ वो करेगी जिससे उसको लगता है कि नहीं, मैं चाहे मुसीबत में आ जाऊं लेकिन सामने वाले के साथ बुरा नहीं होना चाहिए. मतलब ये बेसिकली उसकी इनोसेंस डिस्क्राइब करता है. मैम आपसे क्वेश्चन है कि इतने सारे टीवी सीरियल्स टीवी शोज आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो शो लेके आ रहे हैं उसमें आप क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं और क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से?
जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये कोई सास बहू ड्रामा नहीं है, ये दो औरतों की कहानी है जो अपनी अपनी नजर में सही है, कोई सही और गलत नहीं है, हर एक का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बस, और वहीं पे जो टकरार आती है वो कहानी का मुद्दा है। और बहुत ही जैसे आज्ञाकारी बेटा है और ये बहुत ही नटखट बेटा है। तो ये कहानी आपको कहीं और नहीं दिखेगी, आपको मैं गारंटी देती हूँ। जैसे सर ने इसे शूट किया है, ये एक फिल्म से कम नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि प्रोमो में हमने देखा एक आप भाग्या का क्रिएटर बने हो, जब आपकी मम्मा ने प्रोमो देखा उनका क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मा ने अभी ये वाला मुझे देख ही नहीं रहा था ठीक से। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा लगा, इन मम्मा को बहुत अच्छा लगा प्रोमो। और आई थिंक मैंने भी अभी ये जो प्रोमो देखा है, मैंने खुद पहली बार देखा है। मैं तो सरप्राइज था इस प्रोमो को लेके, बट आई थिंक जितनी हमने मेहनत की है प्रोमो के लिए और जितनी शो के लिए हमने मेहनत की है, आई थिंक वो मेरे हिसाब से यहाँ पे रंग लाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी और दिल और दिमाग में बहुत अच्छा है। हाँ मैम, बिजनेस वुमेन का कैरेक्टर है आपका, तो कितनी आपने तैयारी की और किस तरह का बिजनेस आप कर रही हैं शो के अंदर, और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो कभी एक डर है कुछ बताना चाहिए आपने? जो चंद्रिका सिंह चौहान है, पहले उसके हस्बैंड का बिजनेस था और फिर जाकर वो खुद बिजनेस संभालती है। उनकी मल्टी फैसेटेड बिजनेस है, मतलब क्रीम से लेकर आयुर्वेद से लेकर अलग अलग चीजों का बिजनेस है। दैट्स व्हाई वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। बट उदयपुर में शी इज द रिचेस्ट, दे आर द रिचेस्ट फैमिली। तो दैट इज हाउ फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड वो इतने बड़े थे। और उसे लेडी को इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वो please note that Chandrika Singh Chauhan is not a negative character. She is very positive. और सिर्फ उसका नजरिया और वसुधा का नजरिया अलग है। मैम, जो आप तीनों जो किरदार निभा रहे हैं, उसकी जो आइडियोलॉजीज है उससे आप किस हद तक सहमत है? मतलब आप उसमें सिमिलर है या अलग है? किस तरह के हैं आप इन रियल लाइफ? For me, I'm a 70% match. मैम आप? And for me, I'm a 100% match. क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ, मैं बहुत मतलब मैं भी बोलने से पहले कई बार सोचती रही हूँ मेरे मन में जो है मैं बोलती हूँ। और वसुधा भी वैसी है, और वसुधा भी बहुत चुलबुली है, उसको जो करना पसंद है वो करती है विदाउट एनी फियर कि लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है मैं काफी हद तक सेम हूँ और मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, आई जस्ट लिव द कैरेक्टर। मेरे लिए भी आई थिंक 90% मैच है कि मैं ही अपनी माँ की हर बात सुनता हूँ और हर चीज को मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ जैसा अगर मेरी माँ ने सोचा है तो आई थिंक वो अच्छा सोचा हो। और देवांश का कैरेक्टर हर इंसान के बारे में अच्छा सोचता है। He believes in giving second chances to people as well. So I think 90% मैच है। मैम मेरा एक क्वेश्चन, आप पेट लवर भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अगर आप बताना चाहे आप कितने पेट लवर हैं? आई एम मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेट लवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे पेट्स मतलब ह्यूमन बीइंग से ज्यादा मुझे पेट्स इससे प्यार है। मैम एक मिनट, इवन इस सीरियल का मैं जो कास्ट देखा अभी कास्टिंग, उसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताया गया, एक वसुधा और दूसरा चंद्रिका। फिर सीरियल का नाम वसुधा, सीरियल का नाम वसुधा इसलिए क्योंकि वसुधा और चंद्रिका लगभग सेम है। तो वसुधा ने जो चंद्रिका की जिंदगी में आके जो चैलेंजेस खुद की लाइफ में और उसकी लाइफ में चेंजेस लेके आई है और वो चैलेंजेस कोप अप कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट कि वसुधा कैसे कर रही है। लाइक कि जब हम वसुधा बोलते हैं तो वसुधा इज ऑल्सो मतलब यू नो द मिक्सचर ऑफ चंद्रिका, क्योंकि वसुधा और चंद्रिका अलग नहीं है, दोनों सेम एज एवरीवन तो वो दोनों सेम ही है। लास्ट कोई मैसेज?